ये नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस अध्ययन के मुताबिक स्तनपान कराने वाली 40 माओं के ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल में यूरेनियम का अत्यधिक उच्च स्तर पाया गया है। और यह अध्ययन पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ओर से डॉक्टर अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोष की अगुवाई में किया गया है, जिसमें एम्स नई दिल्ली के बायोकेमिस्ट्री विभाग से डॉक्टर अशोक शर्मा की टीम भी शामिल थी। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच किए गए इस शोध में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 17 से 35 साल की आयु की 40 महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में ये नमूना पाया गया, जिसमें यूरेनियम 238 पाया गया है, जिसकी मात्रा 0 से 5.25 ग्राम प्रति लीटर के बीच दर्ज की गई है। खगड़िया में औसत सबसे अधिक, नालंदा में सबसे कम और कटिहार में एकल नमूने में सबसे अधिक इसकी मात्रा पाई गई। लगभग 70% शिशुओं में ऐसे स्तरों के संपर्क का जोखिम पाया गया जो संभावित गैर कार्सिनोजेनिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। एम्स के को ऑथर डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि यूरेनियम का स्रोत अभी स्पष्ट नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी इसकी जांच कर रहा है और शिशु यूरेनियम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके अंग अभी विकसित हो रहे होते हैं। वे विषैले धातुओं को अधिक अवशोषित करते हैं और उनके हल्के शरीर के कारण जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। आगे चलकर उनमें कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, जो उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस तरह के जो भी विषय आते हैं उसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होने के बाद चिकित्सक परामर्श देते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई टेस्ट रिपोर्ट आता है तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव जी, अब तक हमने यही सुना है और यही मानते आ रहे हैं और ऐसा होता भी है कि मां के दूध को अमृत के समान माना जाता है उनके शिशुओं के लिए, लेकिन ये जो नेचर जर्नल में प्रकाशित जो एक स्टडी आया है काफी चौंका देने वाला है। मां के स्तन दूध में यूरेनियम जैसा जहरीला पदार्थ, ये कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए और उन माओं के लिए, और क्या लगता है कुछ एक्सपर्ट टीम से ऐसा कुछ बात हो पाया है कि आखिर ये जो यूरेनियम है मां के दूध में आया कहां से? देखिए राकेश, बिल्कुल सही है कि इस तरह के जो मामले आए हैं, अमूमन माँ के दूध को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और यही कारण है कि जो नवजात शिशु बच्चे होते हैं 3 सालों तक बच्चे जो हैं माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं और माना जाता है कि माँ का दूध जो बच्चा पीता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है अपने जीवन में, जो है उसको कभी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार का रिसर्च पटना महावीर कैंसर संस्थान और दिल्ली एम्स के द्वारा जो रिसर्च टीम के द्वारा जो चीज़ें सामने आई हैं, जो रिसर्च आई है, वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। हालांकि ये रिसर्च 6 जिलों में ही की गई है, जिसमें खगड़िया में सबसे ज़्यादा और कटिहार में जो है इसका मात्रा, यूरेनियम की मात्रा माँ के दूध में ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, भोजपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर ऐसे ज़िले भी, इन जिलों में भी रिसर्च हुआ और वहाँ भी इस तरह के खतरे आए हैं। देखिए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो माँ के दूध में अगर इस तरह के तत्व यानी यूरेनियम का मात्रा पाया गया है तो उससे 3-4 तरह के खतरे हो सकते हैं। देखिए, ये श्योर नहीं है लेकिन आशंका जाहिर की गई है कि इससे सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको आने वाले समय में कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ये आशंका व्यक्त की गई है। दूसरी तरफ जो यूरोनिकल कह सकते जो पेशाब संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे भी वो बच्चा आगे जूझ सकता है। तीसरी बीमारी है कि जो बच्चे की जो आईक्यू लेवल होती है उसमें कमी पाई जा सकती है। तो ये 3 तरह के बारे में आशंका जाहिर की गई है कि अगर इस तरह के तत्व बच्चों को माँ के दूध के जरिए जाएगा तो इस तरह के खतरों से उनको जूझना पड़ सकता है। अब रिसर्च टीम के बाद जाहिर सी बात है, जो स्वास्थ्य विभाग है या स्वास्थ्य को समझने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग इसका निदान क्या निकालेंगे, इसके लिए क्या उपचार की व्यवस्था होगी या इसके रोकथाम के लिए किस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस तरह के अगर ये इन चीज़ों में जो 6 जिलों में आया है, अगर इसका प्रभाव और भी बढ़ता चला गया और जिलों में जाए और इसकी मात्रा बढ़ी तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही खतरनाक है। अब ये रिसर्च यह नहीं बताया है कि आखिर इस तरह की जो माँ के दूध में जो यूरेनियम पाए जाने की जो बात सामने आई है वो किन कारणों से हुआ है, यह रिसर्च टीम अभी तक इसकी खोज नहीं कर पाई है। जाहिर सी बात है जो इसके बाद जो रिसर्च होगा वो इसी पर होगा कि आखिर इस तरह की घटना, इस तरह की जो चीज़ें सामने आई है रिसर्च में वो क्यों हुआ है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बिहार के लिए एक खतरे की घंटी है और सरकार को इसमें बिल्कुल आगे बढ़ के और इस रिसर्च के आधार पर रोकथाम करने के लिए कोई ना कोई पहल करनी होगी, नहीं तो ये खतरा धीरे धीरे और बढ़ेगा और इससे बिहार के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा खतरा हो सकता है। राकेश जी राजू जी, चूंकि स्टडी में ये बातें अब सामने आ चुकी है, सरकार से भी अब उम्मीद है, क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह की पहल इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए भी बड़ी चुनौती है और इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कोई बयान इस पर आया है क्या, इस स्टडी को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर जो बिहार सरकार में नवनियुक्त मंत्री बनाए गए हैं मंगल पांडे, पहले भी पिछली सरकार में भी वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनका बयान आया है कि इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो उसके लिए टीम का गठन होगा और जो टीम का गठन होगा वो इस चीज़ का जांच करेगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर ये किन वजहों से हो रही है और इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा, किस तरह व्यापक स्तर पर बिहार में इसके लिए जागरूकता या इस तरह की जो माँ के दूध में जो यूरेनियम पाया गया है, इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्या व्यवस्था कर सकती है। तो ये तमाम जो बिंदु होगा वो सरकार के सामने होगा और निश्चित तौर पर सरकार जो है इस चीज़ों को गंभीरता से ले रही है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात पर अपना बयान भी दिया है, तो इस पे अब यह है कि जो कमेटी बनेगी और इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि जो रिसर्च हुआ है उसकी असलियत क्या है, क्या ये जो ये घटना हुई है जिस प्रकार के 6 जिलों में इस तरह के रिसर्च में इस तरह के तथ्य पाए गए हैं, तो ये क्या और आगे बढ़ रहा है या अगर बढ़ रहा है तो इसका रोकथाम कैसे किया जाए और या जिन जिलों में इस तरह की समस्याएं आई हैं तो किन कारणों से आई हैं और उनका त्वरित निदान क्या है। ये तमाम बिंदु अब सरकार के समक्ष है, क्योंकि देखिए अगर ये इस बीमारी होगी तो निश्चित तौर पर कोई भी घटना होगी तो सरकार को इसमें आगे आकर पहल करना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये आम आदमी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने है, जिसको सरकार अगर चाहेगी, सरकार पहल करेगी तो निश्चित तौर पर हर इलाज का बीमारी होता है, हर इलाज का जो है समाधान होता है, बीमारी का इलाज होता है। तो ये समझा जाए कि अगर स्वास्थ्य विभाग इसको गंभीरता से लेगा तो निश्चित तौर पे ये खतरा टल भी सकता है। राकेश बिल्कुल राजीव जी, उम्मीद करते हैं कि अगर इस नई बीमारी की खोज वैज्ञानिकों ने की है तो इसका निदान भी विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाए, ताकि उन माताओं को और उन शिशुओं को जितना जल्द हो सके इस स्लो पॉइजन से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट देने के लिए। चलिए खबरों